मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। प्री बोर्ड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्री बोर्ड पेपर आप लोग का चल रहा है और ये प्री बोर्ड का डिस्टेंस देखिए मॉडल पेपर में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्टेंस और अभी तो मैं पेपर का पूरा आप लोग के साथ सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन पेपर को पूरा आप लोग देख लीजिए डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी में ये पेपर आप लोग के लिए बनाया जा रहा है। इन पेपर को देख लीजिए, क्योंकि पेपर आप लोग देख लीजिए, बाद में रिपोर्ट समाप्त होने पर मैं डिस्टेंस इन सभी को आप लोग को अच्छे से सॉल्व भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट होता है आप लोग का सेशन। भूगोल का कक्षा 12 का ये पेपर है प्री बोर्ड का, और ये हुआ पेपर है। तो इस पेपर को लाने में छोटू यादव हम लोग का एक डियर स्टूडेंट्स है, बहुत उसने परिश्रम किया है ताकि आप लोग इस पेपर को देखिए। उन्होंने क्या किया, इस पेपर को लिया है और इस पेपर का बाकायदा फोटो स्टेट कराकर उन्होंने दूसरे लड़के से लिया हुआ है। तो डीजे सर चैनल और साथ ही साथ आप सभी लोग भी उस स्टूडेंट के आभारी हैं जिन्होंने ये पेपर को उपलब्ध कराया है। प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या है, पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो 8 प्रश्न यहाँ पर है बहुविकल्पी में आप लोग का। सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। और इसमें मजा तभी आएगा जब कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपना उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, अपना उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग आप लोग की चल रही है, प्री बोर्ड परीक्षा आप लोग को देना है। तो आप लोगों को इसका उत्तर निश्चित तौर पर डीजे सर चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर देना जरूरी है। तो सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार लिखिए। वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय हो गया, वर्गाकार हो गया। रुवर क्षेत्र का संबंध किस देश से है? जर्मनी हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो स्त्री साक्षरता कहाँ पर न्यूनतम है? जम्मू और कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड अथवा बिहार में? तो डिस्टेंस बताइए डाक्टर कमेंट बॉक्स में। और सीधा प्रश्न है ये, भारत का प्राचीन नगर कौन सा है? भारत का प्राचीन नगर कौन सा है? इलाहाबाद, पटना, मथुरा, उपयुक्त सभी। तो डिस्टेंस बताना है कि प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है। ठीक है ना। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? अलवड़ीय होता है, लवड़ीय होता है, पृष्ठीय होता है, वायुमंडलीय होता है। ठीक है। छठवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा हो गया, भोपाल हो गया, पटना हो गया, कोलकाता हो गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं? देखिए यहाँ पर असम हो गया, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, विश्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात कंपनी, मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना। लगती लघु उत्तरीय प्रश्न बढ़ते हैं। विस्तृत मानव भूगोल के दो उपागमों के नाम लिखिए। लौह एस्क क्या है? प्रश्न देखिए, डीजे से चैनल पर आप लोग जब जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जब देखेंगे आप, तो भूगोल का आप लोग को 25 लेक्चर मिलेगा। वो लगभग 20-25 जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारे प्रश्नों को मैंने हल कराया हुआ है। तो उस प्रश्नों की सीरीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो 2 से 4-5 घंटे का जो भी सेशन है, पूरे अगर प्रश्नों को मिला लेंगे आप लोग तो, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होगा। तो उसे एक बार जाकर इसे देखिएगा जरूर। ठीक है ना। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। उद्योगों के स्थानीयकरण के दो कारण लिखिए, कारक लिखिए। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? और इस पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय रखिएगा जरूर कि क्या इस पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर डिस्कस आप लोग कराऊंगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट मिलता है डिस्कस तो बड़ा आनंद आता है उसका फीडबैक देने में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के दो केंद्रों के नाम लिखिए। भारत की जनसंख्या के बढ़ने के कोई दो कारण बताइए। लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इन सभी प्रश्नों को मैंने करा रखा है ऑलरेडी, जो है मैंने इन सभी प्रश्नों को कराया हुआ है। ठीक है, इन जितने भी प्रश्नों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आप लोग को, मैंने किसी भी प्रश्न को यहाँ पर छोड़ा नहीं है। ऑलरेडी जो मैंने 25-30 क्वेश्चन अपने कराए हैं, उन्हीं प्रश्नों में आप लोग को ये सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बताइए। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बताइए। ठीक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है हम लोग का। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर बताना है हम लोग को। जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्त्रियों की निम्न साक्षरता के मुख्य कारण क्या है? लिखिए। स्त्रियों की निम्न साक्षरता के प्रमुख कारण क्या है, इसको हम लोग बताना है। ये प्रश्न संख्या हम लोग क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकार बताइए। ये है हम लोग का प्रश्न संख्या 19। नगरीय बस्तियों का देखिए कौन कौन प्रकार होता है। देखिए नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बारे में पूछता है कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में क्या अंतर है, ये भी पूछता है। और यहाँ पर नगरीय बस्तियों के प्रकार को बताना है हम लोग को ना। ये प्रश्न संख्या 19 हो जाएगा। विषय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं तो प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है? प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियां क्या हैं, इनके बारे में बताना है। संभावित जल समस्या क्या है, ये हम लोग का प्रश्न संख्या 21 हो जाएगा। जब 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, स्वच्छंद उद्योग की विशेषताएं लिखिए। 23वां हम लोग का प्रश्न देखिए, जो है भारत में भविष्य के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है, स्पष्ट कीजिए। हम लोग का प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा।
विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं तो रोपण कृषि क्या है? देखिए दोस्तों, क्लास 10th में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का देखिए यहाँ पर 24वां प्रश्न क्या हो जाएगा? रोपण कृषि क्या है? इस कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए रोपण कृषि जो होता है उसमें क्या-क्या होता है, उसका मानक क्या है, किस मानक पे कृषि की जाती है, कैसे खेती की जाती है, कैसे तैयारी किया जाता है या उसके लिए क्या है भौगोलिक दशाएँ क्या-क्या हैं, तो ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग को बकायदे विस्तृत रूप में व्याख्या करना है। और रोपण कृषि की एकाएक 2 कृषि की जो फसलें हैं उसके बारे में यहाँ पर व्याख्या भी करें, जैसे गन्ना हो गया, जैसे चाय हो गया, तो किसी 1-2 फसलों के बारे में आप लोग को यहाँ पर व्याख्यान भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? और अथवा में नहीं अगर आप उसको कर पाते हैं तो ये प्रश्न देख लीजिएगा। प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या हैं? प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या है? जब 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों से कोई भी प्रदूषण जो है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, ठीक है ना? वायुमंडल प्रदूषण हो गया, तो ये एक तरीके से जो शुद्ध वातावरण का ना मिलना, ये क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यानी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना, मतलब कि शुद्ध जल का ना मिलना, शुद्ध वायु का ना मिलना, शुद्ध मृदा का ना मिलना, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पूछा कि भारत में जल प्रदूषण की समस्या यानी किन-किन कारणों से होता है, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है, इनका पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करना है। अथवा में देखिए इसके क्या प्रश्न दिया गया है, विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की समस्या पर विवेचन कीजिए। विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की समस्या का विवेचन करना है, ठीक है ना? ये हम लोग का प्रश्न क्या 25 का अथवा वाला प्रश्न हो जाएगा। देखिए मानचित्र संबंधित कार्य भी आप लोगों से ज़रूर पूछता है एडिशंस, और मैंने यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रश्न है वो उनका वो सॉल्यूशन भी आप लोगों को करा रखा है। मानचित्र में मैंने एक एडिशंस बनाया था आप लोग को भूगोल का, जब आप सेशन देखेंगे तो भूगोल में मैंने एक मॉडल पेपर करा रखा था पहले से ही ऑलरेडी, तो उसमें मैंने पूरा का पूरा कुछ कराया हुआ है। तो यदि कुछ और भी डाउट रहेगा आप लोग को तो मैं उस पर लेक्चर अपना दे दूँगा, जिसमें कि आप लोग को वो पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर नीचे देखिए दर्शाए तथा उनके नाम भी लिखिए। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य, उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए सब सीधा-सीधा है। केवल राज्यों को और राज्य की राजधानियाँ, और हर एक राज्य में 4 से 5 आपके जिले जो हैं या 4 से 5 आपके शहर हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वही घुमा-फिरा कर बार-बार आपसे पूछा जाता है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई, सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हो गया, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी। ठीक है दोस्तों? तो सब का सब एकदम इम्पोर्टेंट है और सब एकदम सीधा भी है। तो इस ये भूगोल का आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। ये ओरिजिनल पेपर एडिशंस, और अभी पेपर आप लोग दे लीजिए। जैसा रहेगा आप लोग का फीडबैक मिलेगा, उसी प्रकार से मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी आप लोग को उपलब्ध करा दूँगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम ज़रूर कीजिएगा लिसनर्स, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो डिस्टेंस जाइए फटाक से और शेयर वाले बटन पर, और इसे क्लासमेट पर अपने शेयर ज़रूर कर दीजिए।